रुपए में पढ़ाई की? यस सर, 1 रुपये में बस। महज 1 रुपए में? यस सर। पापा अभी स्टूडियो चलाते, इलेक्ट्रिकल शॉप है। कि अगर कोई भी हमसे प्यार करता है, पिताजी हैं, माता है, बहन है, भाई है, सबका अपना अपना तरीका होता है, प्यार बराबर करते हैं। पिताजी पिता की तरह प्यार करते हैं, सर हैं तो वो भी पिता बन के प्यार देते हैं, टीचर बन के प्यार देते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं हमको। और कोशिश ये है कि हर घर का बच्चा पढ़े और अफोर्डेबल एजुकेशन की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो हर घर तक पहुंचे। तो उनका कोई भी फीस नहीं लगेगा बच्चों को, और वो फ्री में, सिर्फ एजुकेशन नहीं, फ्री लॉजिंग फूडिंग भी उनका होता है, रहना खाना सब फ्री हो जाता है। और वो बच्चे फिर यहाँ मेहनत करते हैं। और आपने सही कहा, यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे, उनको हमने 1 रुपये में 2 साल की पढ़ाई कराई है। शीश नाम है। किस तरीके से सफलता पाई, पिता भी नहीं थे। बाकी सारे प्रॉब्लम्स को छोड़कर जो गोल है उसकी तरफ सोचना है। बेटा क्या करता है? दुकान है। हाँ जी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। जेई मेन के नतीजे आ चुके हैं और पटना के एक कोचिंग संस्थान ने कमाल कर दिया है। और ऐसा कमाल किया है कि 40 से अधिक बच्चों ने 99 परसेंटाइल एनटीए से ज़्यादा स्कोर किया है। और आनंद सर हैं, आनंद सर ने कमाल करवा दिया है। और ऐसा क्या कमाल करवा दिया है, ऐसी क्या दवा पिला दिया अपने बच्चों को कि इतने सारे बच्चे एक साथ कैसे कमाल कर गए? जेई मेन का रिजल्ट आया है और काफ़ी सारे बच्चों के 99 परसेंटाइल से ज़्यादा मार्क्स आए। मेरे पीछे जितने बच्चे आप खड़े देख रहे हैं, ये सब 99 परसेंटाइल से अब मार्क्स वाले हैं। और कमाल इन बच्चों का है, और साथ में हम लोगों की गाइडेंस होती है बच्चों को। बेस्ट ऑफ द टीचर्स इनको देते हैं हम लोग, अच्छे स्टडी मटेरियल, अच्छे टेस्ट की सुविधा, डाउट की सुविधा है। और जो बच्चे डिज़र्विंग है उनको फ्री लॉजिंग, फूडिंग सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और इन बच्चों ने मेहनत की है, टीचर ने मेहनत की है, मैनेजमेंट स्टाफ ने मेहनत की है, और उसी का परिणाम है कि इन बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। गुरु तो कई होते हैं, लेकिन आप तो ऐसे गुरु हैं जिन्होंने, जिनके पिता नहीं थे, उनसे फीस माफ़ कर दी। इतना ही नहीं, जो दुकान पर बैठता था बच्चा, उसे भी आपने इतना पढ़ा दिया कि उसने भी स्कोर कर दिया। कैसे? मेनली क्या है, जो बच्चे अच्छे हैं, मेधावी हैं, भले ही वो निर्धन हो, तो उनसे हम लोग फ़ी चार्ज नहीं करते हैं। बच्चों का हम लोग एक टेस्ट लेते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे मीटर एग्ज़ाम होता है, मीसैट होता है, अलग स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। तो उस एग्ज़ाम में अगर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है और अगर वो निर्धन भी हैं, तो उनका कोई भी फीस नहीं लगेगा बच्चों को। और वो फ्री में, सिर्फ एजुकेशन नहीं, फ्री लॉजिंग फूडिंग भी उनका होता है, रहना खाना सब फ्री हो जाता है। और वो बच्चे फिर यहाँ मेहनत करते हैं। और आपने सही कहा, यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे, इनको हमने 1 रुपये में 2 साल की पढ़ाई कराई है। 1 रुपए में 2 साल की पढ़ाई, तो 1 रुपए में पटना का कोचिंग संस्थान है और 1 रुपए में 2 साल की पढ़ाई करा रहे हैं। वो बच्चा अभी जेईई मेन में 99 परसेंटाइल से काफ़ी ज़्यादा स्कोर किया। अभी आप बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कैसे संभव हो पाता है सर? ये सारा बताया मैंने, बच्चों की कठिन परिश्रम है, साथ में जो टीचर्स हैं उनकी परिश्रम है, जो बच्चों को हम लोग गाइड करते हैं, जो न्यू पैटर्न के हिसाब से इनकी पढ़ाई होती है, चाहे टेस्टिंग हो, चाहे प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो, असाइनमेंट हो, सब न्यू पैटर्न के हिसाब से करते हैं। और ये बच्चे मेहनत करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा इनको देते हैं, क्लास डिजिटल बोर्ड पे होता है, बच्चों को क्लास की रिकॉर्डिंग देते हैं ताकि वो फ्यूचर में रिवाइज भी कर सके। बच्चों को जो टीचर लिख रहे हैं बोर्ड पे, उसका PDF नोट्स देते हैं। तो सारी सुविधाएं बच्चों को, अच्छे टीचर्स के साथ साथ सारे फीचर्स भी देते हैं। ये नहीं कि सिर्फ फीचर दिखा के बच्चों को हम बहला फुसला रहे हो। तो हमारी क्वालिटी यही होती है कि हम बच्चों को अच्छे टीचर्स भी देते हैं और साथ में सारे फीचर्स भी देते हैं ताकि बच्चे सफल हों। सफल हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? खुशी कुमारी। क्या कहेंगी, कितना आया है? मेरा 99.49 परसेंटाइल आया है और आज मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और मेंटर्स के लिए पूरा डेडिकेशन वाला फीलिंग आ रहा है। पूरा डेडिकेशन वाला फीलिंग। हाँ। आनंद सर क्लासरूम में क्या बताते थे? वो हम लोग को हमेशा मोटिवेट करते थे, मतलब बोलते थे कि तुम्हें लगेगा, डर लगेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना है, हमेशा मतलब डटे रहना है। और मतलब सब कुछ इजी है लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है। और फिर मतलब फाइनली यही सब मेंटेन रहा और मतलब 99.49 परसेंटाइल आखिर। कितने घंटे पढ़ती हो? सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, बीच में बस खाने का ब्रेक रहता है और उसके बाद रात में मतलब 1-2 घंटा। क्या नाम हुआ? आर्यन राज। किस तरीके से सर ने बताया, किस तरीके से गाइडेंस मिला? सर ने हम लोग को मतलब इसके बारे में बहुत मोटिवेट किया है और हमेशा बताया कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। हमारे रेगुलर टेस्ट होते थे, रेगुलर रिवीजन करना होता था। और सर ने कहा कि बैकलॉग सबसे बड़ी चीज़ है, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, इसलिए हर टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर करना चाहिए। और
मेरा मानना है कि टेस्ट सबसे बड़ा रोल होता है किसी को भी सफल होने में। तो रेगुलर टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और हर टेस्ट का एनालिसिस करना है कि हर टेस्ट में हम कहाँ पर कौन सी गलती कर रहे हैं और उस गलती को सुधार करना है। सफलता का राज क्या है सर के? कुछ क्लासरूम की बात बता दो। क्लासरूम में सर बस यही कि टॉपिक को अच्छे से समझाते थे, सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करते थे और हमें सही गाइडेंस दिया है कि इस टॉपिक को इसे ऐसे पढ़ो, इस तरह से क्वेश्चन लगाओ तो अच्छे नंबर आएंगे। डांटते भी हैं सर? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। क्या क्या कहोगे? क्या नाम हुआ सबसे पहले तो? सुशांत। कितना? 99.89। कैसे आ गया? कैसे? मेहनत करने से ही आएगा। मेहनत करने से आ हाँ, गया? बाकी सारे टीचर्स का साथ है। नहीं, अंदर की बात बताओ सर, क्या सबका एक साथ इतने सारे बच्चे कैसे हो गए? तो टीचर तो सब सेम ही है ना, तो सबका ही आ गया। सब मेहनती बच्चा था सब। सब मेहनती था? तो सब मेहनती बच्चा था इसलिए सबका आ गया है। नहीं, इस बच्चों ने बहुत मेहनत की है। जैसा इस बच्ची ने भी बताया, आप लोग सुबह 7:30 बजे से रात 8 बजे तक का दिनचर्या इनका फिक्स होता है, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना मिलेगा, कब सेल्फ स्टडी करना है, कब डाउट की सुविधा मिलेगी। और ऐसा नहीं, बच्चे 8 बजे क्लासेस ओवर होने के बाद भी आफ्टर डिनर 9 बजे से फिर बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक की इनकी मेहनत है और साथ में टीचर भी लगे रहते हैं। क्लासेस के अलावा भी टीचर रुकते हैं इनके डाउट्स के लिए। क्लासरूम में कुछ बदमाश बच्चे भी होते हैं जो पीछे बैठते हैं और जैसे, लेकिन आपने तो क्लासरूम में सभी बच्चे कैसे इतना? देखिए, बच्चों की चंचलता बहुत ज़रूरी है और वो हम टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है। अगर बच्चे क्लास में चंचल नहीं होंगे, हम लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो हमें भी पढ़ाने का मज़ा नहीं आएगा। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि हाँ, जब टीचर पढ़ा रहे हैं आप सीरियस रहिए, है ना, उस समय आप अटेंटिव रहिए, होमवर्क बनाते समय अटेंटिव रहिए, लेकिन थोड़ा सा आपको स्टडी को एंजॉय भी करना है। स्टडी नहीं तो बोरिंग लग जाएगा आपको। तो बच्चे एंजॉय भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तभी ऐसे ही सफलता मिलती है। आशीष नाम है, किस तरीके से सफलता पाई? पिता भी नहीं थे तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि टीचर जो प्रोसीजर हमें बता रहे हैं उसको फॉलो करना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि वो टेस्टेड मेथड बताएंगे जिससे सक्सेस तो मिलना ही है। बस आपको उसको जैसे वो बोलते जाएं उसको फॉलो करना है। उसमें आप ये नहीं करना है कि अगर वो बोल रहे हैं लेकिन मुझसे ये फॉलो नहीं हो रहा है तो उसमें मैं कोई अपना मेथड ऐड करके उसको अपने तरीके से फॉलो करूं। जैसा टीचर्स बता रहे हैं उसको वैसा फॉलो करते रहो। रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट होते हैं, उसमें अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो टेस्ट को मिस नहीं करना है, उस टेस्ट को कंटिन्यू करना है। धीरे धीरे एनालिसिस करने के बाद, कुछ गलतियाँ सुधारने के बाद टेस्ट में मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। तो बस अपने जो भी प्रोसेस है उसको सही तरीके से फॉलो करना है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। जब पिता नहीं थे, सर ने कैसे मोटिवेट किया? याद आती होगी पिता की, लेकिन सर ने तो मोटिवेट करके। हाँ, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर आपको जो भी टीचर मोटिवेट करते हैं उनका मकसद यही होता है कि आपके अंदर जो बेस्ट कैलिबर है उसको बाहर कैसे निकालना है। बाकी सारे प्रॉब्लम्स को छोड़कर जो गोल है उसकी तरफ सोचना है। तो सर के बारे में क्या कहोगे? किस तरीके से क्लासरूम में सर पढ़ाते हैं? सर का गाइडेंस, पढ़ाने वाले टीचर तो सभी अच्छे होते हैं लेकिन ज़्यादा फ़र्क पड़ता है गाइडेंस से। किस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं, कैसे वो अपने गोल को अचीव कैसे करना है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे गाइड कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है। वो सर बहुत अच्छे से करते थे। रेगुलर इंटरवल पे हमसे मिलते रहते थे। कोई पर्सनल केयर की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भी मिलते थे। और फिर गाइडेंस का कमाल है जो रिज़ल्ट अच्छा आता है। गाइडेंस का कमाल है। क्या आगे आ जाओ, क्या कितनी खुशी हो रही है आज? सर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। किसने 1 रुपये पढ़ाई करी मेरे ख्याल से? 1 रुपये में? Yes. 1 रुपये में पढ़ाई की? यस सर, 1 रुपये में बस। महज 1 रुपये में? यस सर। 1 रुपये में निकाल दिया जाए ये मेन? यस सर। 1 रुपये में निकाल दिया? यस सर। सही में? मैं सर यहाँ पे जब मैं JNV से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहा था तो फिर मुझे मेंटोर के बारे में पता चला था। तो सर मीटर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे स्कॉलरशिप का, तो फिर मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। तो फिर उसमें मेरे 18th रैंक आए थे स्टेट में। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ आया तो फिर मुझे लगा कि मतलब बहुत सारा रुपीस कम हो जाएगा और कुछ पैसे तो लगेंगे ही, क्योंकि पिता क्या करते हैं? पापा अभी स्टूडियो चलाते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप है। शॉप पर बैठते भी थे कभी कभी? हाँ, कभी कभी बैठता था, बट पापा मना करते थे कि वो तुम्हारा जगह नहीं है। सर से संपर्क कैसे हुआ? सर से संपर्क जब मैं मेंटोर आया तो फिर हमें आके हमेशा मोटिवेट करते थे। फिर मैं बहुत इसकी टेंशन आई तो सर क्या बोले? हो जाएगा 1 रुपये में? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा, टेंशन मत लेना। हाँ, तुम टेंशन खाली नहीं रिजल्ट लेना दे है। देना। और मैं जैसे कि मेरे दोस्तों ने बताया, और उसमें मैं 1-2 चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे शुरू में स्टार्टिंग में हम लोग को 10th से 11th जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो हम लोगों ने बहुत सारी परेशानी फेस की थी। तो उसमें होता है कि मेंटल प्रेशर आता है, तो उसके लिए सर ने एक चीज़ हम लोगों के लिए ऐड किया था कि हम लोगों के लिए योगा सेशन करवाया था सुबह में, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था।
तो सर ऐसे नहीं है कि बस वो टीचर की तरह से मतलब हम लोग को देखते हैं, वो टीचर भी हैं, हमारे पेरेंट तरह भी है, और कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम वो हमारे दोस्त बन के भी रहते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी हमसे प्यार करता है, पिताजी हैं, माता है, बहन है, भाई है, सबका अपना अपना तरीका होता है, प्यार बराबर करते हैं। पिताजी पिता के तरह प्यार करते हैं, सर हैं तो वो भी पिता बन के प्यार देते हैं, टीचर बन के प्यार देते हैं, और बहुत सारा प्यार देते हैं हम लोगों को। 1 रुपये में निकाल, पटना में अब 1 रुपये में आपके कोचिंग संस्थान से जेई में निकल गया। निकलता नहीं, 99.69 परसेंटाइल आता है पढ़ा के। कैसे संभव हो गया सर? कोचिंग संस्थान पर तो कई लोग कहते हैं सिर्फ कमाने के लिए है कोचिंग संस्थान, लेकिन आप ऐसे सर हैं जिन्होंने 1 रुपये में पढ़ा दिया। नहीं, सिर्फ ऐसे बच्चे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, यहाँ भी होंगे जैसे 1 रुपये भी नहीं लिए गए होंगे और आना खाना भी फ्री दिया होगा हमने। तो मेन है कि अगर बच्चे में क्षमता है तो उनको हम सपोर्ट करना चाहिए हमें, और बच्चों के रिजल्ट आने चाहिए। और ऐसा नहीं कि इन बच्चों का, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे 10,000 से ज़्यादा बच्चे मेंटस में पढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे उनसे बात करें तो उनकी फ़ी बहुत कम होती है। सारी फैसिलिटीज़ हम लोग देते हैं, लेकिन फ़ी हम लोग का अफोर्डेबल रहता है। और कोशिश ये है कि हर घर का बच्चा पढ़े, और अफोर्डेबल एजुकेशन की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो हर घर तक पहुँचे। क्या कहेंगे, नाम क्या हुआ? स्नेहिल राज, कहाँ से हो? पटना से ही हूँ। पटना से ही हैं। यस सर। अच्छा, कैसे सफलता पाई, कितना परसेंटाइल आया? फिर मेरा 99.05 परसेंटाइल आया है। 99.05? यस सर। सब 99 से ऊपर ही हैं। यस सर। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब ये जो भी मेरे सक्सेस का स्टोरी, ये सब मेंटर से शुरू हुआ है। इसके क्योंकि भाई भी यहाँ पढ़े हैं, दोनों मेडिकल कॉलेज में हैं, और ये क्लास 8 से ही मेंटर्स में पढ़ रहा है। मतलब तीसरा भाई भी यहीं पढ़ रहा है? हाँ, 2 भाई डॉक्टर बन चुके हैं इसके यहाँ से पढ़ के। 2 भाई को आपने डॉक्टर बना दिया, तीसरे भाई को इंजीनियर बनने वाला है अभी। इंजीनियर। जी, पूरा खानदान डॉक्टर इंजीनियर से भर जाएगा, कहने का मतलब है। तो खानदान डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, क्या कहोगे, क्या नाम है? शौर्य राजमनी नाम है मेरा। कहाँ से? लखीसराय से। लखीसराय से हो। पापा क्या करते हैं? पापा का मतलब प्राइवेट जॉब है, यूपीएससी वगैरह काम करते हैं उसमें। और मम्मी? हाउस टीचर है। टीचर है। मम्मी टीचर। क्या कहोगे सर की गाइडेंस में, किस तरीके से? सर की मतलब सर जो भी हमारे टीचर्स हैं या फिर आनंद सर हैं, उनका गाइडेंस, जैसे टीचर्स का गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि कभी कल टेस्ट में ख़राब नंबर आ रहे हैं या फिर कुछ मेंटल प्रेशर आता है, तो उसमें कुछ मतलब जो टेंशन होता है हमें, वो कभी काल रिज़ल्ट और ख़राब करते जाता है। लेकिन जो टीचर्स का गाइडेंस होता है वो बैलेंस करके रखते हैं सब चीज़ें, कि आप पढ़ाई भी आप कर रहे हैं साथ साथ, ऊपर से टीचर आपकी मदद कर रहे हैं, जिसके वजह से रिज़ल्ट हर बार इम्प्रूव ही होते जाता है। क्या, कहाँ से? आर्यन अनमोल नाम है मेरा, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर से? जी। पिता क्या करते हैं? दुकान है। दुकान है? हाँ जी। ओहो, सर से किस तरीके से हेल्प मिली? नहीं, सर से बहुत सारा हेल्प मिला है। मेन होता है कि सर हम लोग से 1-to-1 इंटरेक्शन करते थे। मेनली जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता था तो 1-to-1 पर्सनल इंटरेक्शन करते थे, और मार्क्स को लेकर के भी इंटरेक्ट करते थे। एग्ज़ाम के बाद हमारा रिजल्ट आता था, सर 1-to-1 इंटरेक्शन करते थे, मार्क्स कम आया, क्यों आया, उसे कैसे सुधारा जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत होता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं लेकिन टेस्ट के बाद मार्क्स नहीं आ रहा है, तो मेन होता है कि वहाँ पे कैसे इंप्रूव करें, तो वो सर 1-to-1 इंटरेक्शन करते थे। और पर्सनली। क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। कहाँ के? वैशाली ज़िला से। वैशाली से। किस तरीके से, कि कितना परसेंटाइल आया? मेरा इस बार में 99.81 परसेंटाइल आया है। 99.81? यस। कैसे संभव हो गया? मेहनत, प्रॉपर गाइडेंस। कितने घंटे पढ़ते थे? मेहनत करने में समय पता ही नहीं चल रहा है कब चल जाता है, सुबह से वही करना है और कोई काम तो अभी है नहीं। आनंद सर किस तरीके से मोटिवेट करते थे? आनंद सर जैसे हम लोग के क्लास टीचर, तो मतलब क्लास में हमेशा मोटिवेशन रहता ही था। आनंद सर भी हम लोगों से रेगुलर इंटरवल में मिलते रहते थे, हम लोग को मोटिवेट करते रहते थे, हम लोग के मार्क्स के बारे में पर्सनली मिलते भी थे, कैसे सुधारा जा सकता है, कहाँ कहाँ तुम्हारी कमी, हम लोग को एक बार इन्फॉर्म भी बढ़िया से करवाते थे, जहाँ कहाँ तुम्हारा ये फॉल्ट हो रहा है, तुम इसको सुधारो ताकि और बढ़िया कर सकोगे। क्या नाम हुआ? कुमार, पटना से। पटना से हो। किस तरीके से सफलता पाई? मेंटर्स के प्रॉपर गाइडेंस और मेहनत के बल से। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे? घंटे तो नहीं गिनता था, सिर्फ पढ़ाई? हम लोग का शेड्यूल रहता था, क्लासेस रहती थी उसके हिसाब से, और असाइनमेंट किसी दिन ज़्यादा रहा तो ज़्यादा पढ़ते थे। मतलब बस काम पूरा हो जाना चाहिए जैसे भी हो। जैसे वो। कितना परसेंटाइल आया? 99.49। 99.49? हाँ। इतना कैसे संभव हो गया?
सबका इतना ज़्यादा बता रहे हो, सब लोग 99 99 प्लस प्लस प्लस, कैसे सर 99 99 99 99 99 प्लस 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 कैसे? सारे बच्चे मैंने बताया आपको, ये सारे बच्चे खुद बहुत मेहनती हैं और आपको बात करके भी लग रहा होगा, जैसे एक ने बताया कि टाइम का पता नहीं चलता था, एक बोल रहा है कि टाइम देखते नहीं थे। तो वो क्वालिटीज़ बच्चों में होनी चाहिए अगर उनको सफलता चाहिए और इस तरह के परसेंटाइल चाहिए तो। क्या क्या नाम हुआ? सत्यम कुमार। कहाँ? वैशाली से। वैशाली से। किस तरीके से सफलता पाई, किस तरीके का गाइडेंस मिला? सर जैसे मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे सब कुछ फ्री था मेरा, तो यहाँ जैसे फ्री था? अरे फ्री, आगे आइए, फ्री था, कोई 1 रुपया नहीं लगा, फ्री में टॉपर हो गए। रजिस्ट्रेशन में 15,000 लगा था, उसका सब कुछ फ्री था। सब कुछ फ्री? यस सर। क्यों? क्योंकि मीटर्स में मेरा अच्छा रैंक आया था, इसलिए स्कॉलरशिप मिला था सभी चीज़। स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, फ्री 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 है? यस सर। फ्री में आपने टॉपर बना दिया सर। ये सारे बच्चे टैलेंटेड हैं और इन्होंने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनका इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे इनको स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है और फिर इन बच्चों को गाइड किया जाता है। क्या नाम हुआ? ऋषभ राज, पटना से। कितना परसेंटाइल? 99.38 परसेंटाइल। 38 99 पॉइंट, सब प्लस में ही हो जी। कैसे संभव हो गया? सर टीचर्स के मेहनत और पेरेंट्स के सपोर्ट से कर। आनंद जायसवाल सर किस तरीके से डांटते उठते भी थे? सर गलती पे डांटे, लेकिन ज़्यादातर आराम से ही बात करते थे, मतलब सही तरीके से बताते थे कि कहाँ गलती हो, कैसे सुधारें और किस प्रकार से मार्क्स को इम्प्रूव करें। तो महज 1 रुपए में पटना वाले आनंद जायसवाल सर, मेंटर्स वाले आनंद जायसवाल सर टॉपर्स बना रहे हैं और एक नहीं, इतने बच्चों को, 40 से अधिक बच्चों को टॉपर्स बना रहे हैं। तो बिहार में अजब गजब है, बिहार में ऐसे ऐसे भी गुरु हैं जो महज फ्री में भी, कभी कभी तो फ्री में भी और 1 रुपए में टॉपर्स बना देते हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।